नमस्कार, ई विमर्श के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और लगातार जिस तरीके से विमर्श के जरिए हम लगातार राजस्थान सरकार के मंत्रियों से और साथ ही प्रदेश के सांसदों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो एक और सेशन लेकर हम हाजिर हैं। और हमारे साथ ये सेशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब। शांति धारीवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। धारीवाल साहब, क्योंकि जी राजस्थान ई विमर्श कर रहा है क्योंकि कोरोना काल की जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि आपका एक लंबा करियर है एक मंत्री के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर। क्या सर कभी इस तरीके की चुनौतियां इससे पहले कभी फेस की, और इन चुनौतियों को फेस करने के लिए आखिर स्ट्रैटेजी किस तरीके से तैयार की? देखिए, ये तो महामारी है, पूरे विश्व के हैं जी। और जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में तो कोरोना का इलाज के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि मोर्टेलिटी कितनी कम हुई है जी। कुल मिलाकर के 160 के लगभग जो है मोर्टेलिटी हुई है। और ये जो मोर्टेलिटी हुई है जी, इसमें 80% वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के और या डायबिटीज के या किडनी के या लीवर के पेशेंट थे, जिन पर कोरोना का अटैक जो है फौरन हो चुका जी, फौरन हो गया जी। मतलब तेजी से कोरोना उन बीमारियों की वजह से जो है कोरोना की पकड़ में आ गई है जी। बाकी इम्यूनिटी का जहाँ तक सवाल है, इम्यूनिटी हिंदुस्तान के लोगों की अच्छी है और ख़ास तौर पर राजस्थानी तो बहुत मेहनती लोग हैं, इसलिए इनकी तो काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी के वजह से ही देखिए आप कि जितने भी पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें से 75% नेगेटिव होते होते अपने घर जा रहे हैं वापस जी। तो जो इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो क्वारंटीन के इंतजाम हो, चाहे आइसोलेशन के इंतजाम हो, चाहे हॉस्पिटलाइज करके और उनके इलाज करने का इंतजाम हो, ये सब इंतजाम इतने अच्छे हैं कि जिसके वजह से मोर्टेलिटी बहुत कम हो पाई है। धारीवाल साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि लगातार कोशिशें प्रदेश सरकार की तरफ से की गई और उसका असर भी नजर आया, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिली उसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप सेटिस्फाई हैं, राजस्थान सरकार सेटिस्फाई है कि वक्त रहते कदम उठाए गए? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि हमने सही इनिशिएटिव्स लिए। जब पहली बार प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के कामों की तारीफ की और मुख्यमंत्री जी की तारीफ करके ये कहा कि आपके यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमें एक उम्मीद बंधी थी कि राजस्थान को जरूर स्पेशल पैकेज मिलेगा जी। लेकिन स्पेशल पैकेज नहीं मिला, जिससे हमें निराशा हुई है। मोटे तौर पर हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने अपने 18 घंटे के जो कामकाज में कम से कम भी 16 घंटे कोरोना के इंतजाम में लगा रखे हैं जी। उनको हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कोरोना से भी जो पॉजिटिव आ रहा है वो किस तरीके से आदमी आगे नेगेटिव होकर के अपने घर चले जाए जी। 16 घंटे वो सिर्फ इसी बात को दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम ये मान के चलते थे कि राजस्थान को जरूर कोई केंद्र सरकार की तरफ से जो है स्पेशल पैकेज मिलेगा जी, लेकिन मिला नहीं साहब। इसका अफसोस तो है ही, मिलना चाहिए था जी। आखिर आपने दूसरी चीजों को छूट दे दी, 20 लाख करोड़ रुपया का जो है आप वो जो दूसरी छूटें दे दी, लेकिन गरीब को क्या मिला? सरकार राज्य सरकारों को क्या मिला? ये सवाल तो आता है ना। धारीवाल साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की मदद अपेक्षित थी या फिर स्पेशल पैकेज की जो है उम्मीद थी केंद्र की तरफ से, अब जाहिर है अगर वो सहायता नहीं मिल रही है मन मुताबिक तो चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। आर्थिक मोर्चे पर आखिर कैसे अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा? क्या कुछ स्ट्रैटेजी अब आप लोग लेकर चल रहे हैं? एक अहम जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राजस्थान के लोग बाहर जाकर के काम पे लगे हुए थे, चाहे वो महाराष्ट्र था, गुजरात था, और भी कई स्टेट में, उत्तर प्रदेश था, हरियाणा था, जहां पर भी थे जी, बंगाल था, तमिलनाडु था, जहां पर भी लोग थे, वो वापस जो आए, अब वो वापस आते ही वो एक ये समस्या राजस्थान की सरकार के सामने खड़ी हो गई कि भाई इनको क्या करें, इनका आज भी इनको रोजगार किस तरीके से मिले। तो हमने यहाँ के महानरेगा में उनको रोजगार देने का प्रपोज बनाया और आज
पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा महानरेगा का रोजगार अगर कहीं किसी राज्य में मिल रहा है तो राजस्थान में मिल रहा है जी। इसके अलावा भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम क्लास स्केल, हाई, वो जो आपके बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ पर भी जो है श्रमिकों को किसी तरीके से भेजा गया है। उनके खाने का, उनके रहने का, उसका इंतज़ाम के लिए भी जो सरकार ने प्रयास किया है। जो लोग जाना चाहते थे यहाँ से, आपको याद है कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये बोला था, प्रधानमंत्री जी ने तो ये बोला था कि जो जहाँ है वहाँ रहे, लेकिन कोटा के कोचिंग छात्रों को 45,000 को भेजने का काम भी अगर शुरुआत की तो मुख्यमंत्री जी ने की थी शुरुआत, और वो ऐसी शुरुआत हुई कि उससे राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपनी एडवाइजरी बदलनी पड़ी, और एडवाइजरी बदल करके जो है माइग्रेंट्स को जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जहाँ पर भी वो जाना चाहता था वो शुरुआत हुई। हज़ारों बसेज जो हैं राजस्थान रोडवेज की, उनको पहुँचाने के लिए लगाई गई। मुख्यमंत्री जी पहले आदमी थे जिन्होंने ये मांग करी थी कि रेलवे को रेल चालू की जानी चाहिए ताकि लोग अपने अपने घरों पर पहुंच जाए, और उसका नतीजा ये रखा कि देर सवेर कैसे भी हुए, लेकिन फिर भी जो है वो रेल ने तो रेल मंत्री के द्वारा रेलें चालू की गई। उनका ये कहना है कि हमने तो अब जो है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो दिया है, इसके जरिए जो है प्रदेश, ये जो तमाम प्रदेश हैं उन्हें जो है सहायता मिलेगी। नहीं लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा प्रदेश को? भाई जो 20 लाख करोड़ रुपए का वो पैकेज बता रहे हैं, उसमें से 90% तो लोन है जी। बैंकों के जरिए जो लोन दिलवाया जा रहा है उसको भी 20,000 करोड़ रुपए में जोड़ लिया उन्होंने। मिला क्या? किस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पैसा दे दिया गया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या वो मजदूरों का वेतन चुकाने के लिए? किस मीडियम साइज इंडस्ट्री को दिया गया? किस बड़े कारखाने को दिया गया? और किस गरीब को दिया गया? किस किसान को दिया गया? किसान को जो मिलता है 6,000 रुपये साल का, बस वो दे दिया, वो देते जा रहे हो आप। गरीब को आपने 5 किलो गेहूं दे दिया, बस 5 किलो गेहूं कितने दिन चलेगा उसका? राज्य सरकार ने करीब 120, लगभग 120 करोड़ रुपए का अनाज FCI से खरीद करके जो है गरीबों को दिया है, खरीद करके दिया है जी। ये देखिए आप 2 रुपए किलो का गेहूं जो राजस्थान की सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है। नाफेड से दाल नहीं मिली हमें, दाल का वादा था कि दाल मिलेगी, दाल भी नहीं मिली। गेहूं जितना हम उम्मीद करते थे कि खाद्य सुरक्षा वालों को जो है ये केंद्र सरकार कुछ और ज़्यादा गेहूं देगी, लेकिन सिर्फ 5 किलो गेहूं दे दिया, जबकि राजस्थान की सरकार ने तो 10-10 किलो गेहूं बांटे हैं, हर महीने 10-10 किलो प्रति व्यक्ति। तो ये सब चीजें हैं कि जिससे गरीब किसी तरीके से अपना पेट तो पाले। रोजगार की तो बात की है, फिर भी जो है हर तरह की कोशिश राजस्थान की सरकार के द्वारा की जा रही है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए, दूसरे के जरिए किसी तरीके से जितने भी लोग बेरोजगार हैं वो रोजगार से जुड़ जाएं किसी प्रकार से। जी, कई चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कोरोना काल से पहले पाइपलाइन में थे, विकास के रास्ते पर लगातार राजस्थान आगे बढ़ रहा था। उन तमाम चीजों को अब कैसे फुलफिल किया जाएगा? रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आखिर अब कैसे शुरू किया जाएगा इन परिस्थितियों में? जो योजनाएं हमारी थी उन योजनाओं को कंटिन्यू किया जाएगा, उन पर काम पूरा किया जाएगा जी। सवाल यह है कि कोरोना के वजह से उसमें परेशानी जरूर आएगी, लेकिन वो काम पूरा करने का जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है वो निश्चित तौर पर जो है वो समय चाहे उसमें ज़्यादा लग सकता है। जो चीज़ 2021 तक खत्म होनी चाहिए थी वो 2022 में हो सकती है। ये वो निर्माण कार्य 22 तक जो है वो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मंशा ये है कि किसी प्रकार से काम किया जाए, क्योंकि देखिए रेवेन्यू तो गिर गया, 20% रेवेन्यू मिला है इस बार गवर्नमेंट को, और 11,000 करोड़ रुपया जो है वो बकाया चल रहा है हमारा अभी भी केंद्र सरकार के ऊपर। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा नहीं दिया गया, जो पैकेज नहीं दिया गया, उसके बाद भी हम अपने साधनों से, हम अपने जो है नीतियों से किसी प्रकार से उनको चलाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। कई रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, हर फील्ड में दिए गए हैं, चाहे वो UDH के द्वारा, नगरीय विकास के द्वारा दिए गए हों,
और चाहे आपका इसमें ट्रांसपोर्ट के द्वारा दिए गए हों, चाहे आपका उद्योगों के कई रिलैक्सेशंस दिए गए हों, ये आपके लेबर को दिए गए हों, इस तरीके के कई रिलैक्सेशन दिए गए हैं और आगे भी दिए जाएंगे, आगे भी दिए जाने का प्लान है। धारीवाल साहब, क्योंकि आपको व्यापार लगातार किसी प्रकार से चालू मोर्चे हो, पर तमाम परिस्थितियों को वापस संभालना अर्थव्यवस्था है जो है, और उसके लिए नए नए इनिशिएटिव्स आप लोग कर रहे हैं। एक लैंड बैंक का भी जिक्र किया गया, लैंड बैंक के लिए क्या उसकी तैयारियां की गई हैं कि ऑक्शन कर जो है रेवेन्यू जुटाया जा सके, उस ओर भी आप लोग क्या सोच रहे हैं? उसके लिए कोई प्लानिंग आप लोगों की? बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं उसका हम, लैंड बैंक बनाने का। जो भी इंडस्ट्री बाहर से आना चाहती है उसको फटाफट लैंड भी मिल जाए, उसको सैंक्शन भी मिल जाए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। उनमें सब में रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं जी। जो उद्योगपति आएगा यहाँ पर उसका पूरा पूरा दिल से जो है उसका वेलकम किया जाएगा और उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो सुविधाएं आज दी जाती थी उनकी बढ़ोतरी, उनमें और बढ़ोतरी की जा रही है और उद्योग नीति को भी जो है काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन दे करके जो है उनको आकर्षित करने का सरकार इरादा रखती है। एक जिम्मेदारी जो आप लोगों के कंधों पर और बड़ी है सैनिटाइजेशन को लेकर। हालांकि लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं या फिर हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से तमाम इलाकों में और खास तौर पर जो कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट है, वहां पर हो, और इसके अलावा उनका जो मोराल है वो पूरी तरीके से हाई रहे। इसके लिए क्या कुछ प्रयास जो है धारीवाल साहब कर रहे हैं? देखिए, आपको ये इस पर ध्यान होगा जी कि सैनिटाइजेशन का काम हमने 13 मार्च से चालू कर दिया था। जी। लॉकडाउन तो हुआ आपका कह रहा मैं 22 मार्च 25 मार्च को जाकर के, लेकिन 13 मार्च से हमने सैनिटाइजेशन का काम चालू कर दिया था और राजस्थान के पूरे 198 शहरों में सैनिटाइजेशन का काम आज भी चल रहा है। सफाई मजदूरों के और फायर फाइटर्स के लिए के खाते में हमने 1,000 रुपया उसी वक्त डाल दिया था, आज के 2 महीने पहले डाल दिया था, ताकि वो सैनिटाइजेशन के कुछ आइटम भी खरीद लें, मास्क भी खरीद लें, सब कुछ खरीद लें और पीपीई किट भी उनको अवेलेबल करवाया। जिस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में अभी दिख रही हैं, क्या लगता है आपको कि कब तक जो है हालात सामान्य हो सकते हैं? कब राजस्थान जो है इस लड़ाई को जीत सकता है? क्योंकि अगर पूरे देश में हम देख रहे हैं तो राजस्थान के अंदर रिकवरी रेट काफी बेहतर है। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि एक तो राजस्थान में आपके टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। अब जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो निकल करके आएगा आदमी के पॉजिटिव है, पॉजिटिवों की संख्या बढ़ेगी। टेस्ट नहीं करेंगे तो पॉजिटिव की संख्या नहीं बढ़ेगी जी। तो सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आज 25,000 टेस्ट जो है वो डेली हो रहे हैं राजस्थान में, 25,000 से भी ज्यादा शायद। तो उसमें जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं उनको ठीक करके वापस उनको नेगेटिव करके और उनको घर पे भेज देना, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके सारे इंतजाम जो हैं राजस्थान में किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद रोज बिना नागा जो है वो क्या नाम इसको मॉनिटर करते हैं। राजस्थान आवासन मंडल जो है वो राज्य सरकार के लिए काफी फायदे का सौदा जो है रहा है। उसमें काफी विभाग को जीवंत करने के लिए रेवेन्यू भी जुटाया गया है। क्या ये जो छूट देने का, ऑक्शंस का, नए प्रोजेक्ट्स को गति देने का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा? उसके लिए इसी तरीके से कदम उठाए जाएंगे? आवासन मंडल को हमने छूट दी, हमने कहा 50% कम कीमत पर जो है अपने पुराने मकानों को भेज दो। जो 23,000 मकान पुराने पड़े हुए थे, उस पॉलिसी का इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि आज एक मकान को खरीदने के लिए जिसको कोई आता नहीं था, एक मकान को खरीदने के लिए 100 खरीदार आ जा रहे हैं। इसी तरीके से हम नगरीय विकास के भी जो है काफ़ी कुछ रिलैक्सेशंस तैयार कर रहे हैं। उन रिलैक्सेशंस को करेंगे, तैयारी की घोषणा जब करेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि ये नगरीय विकास विभाग के द्वारा भी, चाहे वो जेडीए हो, चाहे यूआईटीज हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएँ हों, इन सब में भी जो है वो काम करने की स्फूर्ति आएगी जिस तरीके से, और काफ़ी कुछ रेवेन्यू भी एकत्रित हो पाएगी। आर्थिक परिस्थितियों को काफी हद तक संभालना है तो कहा यह जा रहा है कि सरकारों के पास खर्चों में कटौती का भी एक विकल्प है। देखिए, ये ऐसा संकट, 2 संकट आ गए। एक तो कोरोना की महामारी आ गई और दूसरा ये कि रेवेन्यू में गिरावट आ गई। रेवेन्यू में गिरावट यही नहीं है, पूरे देश में है। केंद्र सरकार की भी रेवेन्यू गिरी है और हमारी भी रेवेन्यू, राज्यों की भी रेवेन्यू गिरी है। तो इन सब परिस्थितियों के अनुसार उसके बाद भी जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा वक्त पर हुई है या बजट घोषणाएं हुई हैं
उनको पूरा पूरा करने का हम फिर भी जो है इरादा रखते हैं। क्योंकि धारीवाल साहब, लगातार जिस तरीके के कदम अभी राजस्थान में उठाए गए हैं, उसके बाद ये सबने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रोएक्टिव होकर जो है वो कदम उठाए हैं। हमने भीलवाड़ा की परिस्थितियों को भी देखा, हमने जयपुर के अंदर भी जो है रामगंज के हालात को देखा। आपको लगता है कि जिस तरीके के कदम प्रोएक्टिव होकर भीलवाड़ा में उठाए गए, रामगंज में उठाए गए, उसी का नतीजा है कि अब राजस्थान जो है तमाम परिस्थितियों पर कोरोना को लेकर जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि अगर लॉकडाउन में छूट दी जाती है उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, या जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसके लिहाज से हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं? भाई फर्क तो पड़ना था। माइग्रेंट लेबर का जब आना हुआ तो निश्चित तौर पर कुछ पॉजिटिव केसेस बढ़ने ही थे, ये हम पहले भी जानते थे। और अच्छा है आ जाए, पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव के बाद में अगर क्वारंटाइन में करके उनको नेगेटिव करके हम भेज देते हैं और वो लोग गाँव में जा करके मनरेगा में जुड़ जाते हैं, तो इससे उन्हीं का फायदा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्ट जो है राजस्थान में हो रहे हैं। जितने टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्टों का ही नतीजा ये है कि कुछ पॉजिटिवों की संख्या, पॉजिटिव केसेस जो हैं वो ज़्यादा आते जा रहे हैं। आते जाएं उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि पॉजिटिव केस का पता लग जाना चाहिए कि ये आदमी पॉजिटिव है, तो उसको उठा करके हम जो है क्वारंटाइन करेंगे, उसका इलाज करेंगे और उसको नेगेटिव करके और अपने घर भेज देंगे। धारीवाल साहब, एक चीज और जो हम समझना चाहते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर अपनी बात पूरी कीजिए। इस कोरोना की जंग लड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान को तैयार करना चाहिए था वो तैयार कर चुके, यहाँ की सरकार तैयार कर चुकी है जी। और हम उस बात को भी फेस करने को तैयार हैं कि अगर पॉजिटिव केसेस और बढ़ते हैं तो उनको भी जो है किस तरीके से डील विद किया जाएगा, लेकिन मोर्टेलिटी कम से कम हो, यही हमारी आशा है। और आगे इसी में जो है हम हमारी जो है कामयाबी समझते हैं कि मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए। ये वो उन केसेस जो जितनी मोर्टेलिटी अभी हुई है, अगर आप उनको एग्जामिन करते हैं, आप उनको जो है अच्छी तरह से देखते हैं, तो उनमें उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे जी, पहले से ग्रस्त थे। स्वस्थ आदमी अगर पॉजिटिव होकर के आता है तो वो बाकायदा कुछ ही दिनों में नेगेटिव होकर के अपने घर चले जाता है। लेकिन मोर्टेलिटी जिन लोगों की हुई है उनमें मैक्सिमम आदमी वो हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। एक है सबसे बड़ी समस्या इस कोरोना के बाद आर्थिक परिस्थितियां तो बिगड़ी ही हैं, लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो भी बढ़ रही है और सबसे ज्यादा निराश है युवा, बेरोजगार और वो लोग जो इन हालातों में अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। एक समस्या जो विभाग हैं उनके अंदर बैकलॉग की भी है, जिसकी संख्या बढ़ रही है लगातार। उसके लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आप लोग अपनाने जा रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी समस्या कोई कोरोना की बीमारी महामारी शुरू नहीं हुई, उसके पहले से चली आ रही है जी। कांग्रेस तो बार बार बेरोजगार को रोजगार देने की बात उठाती रही है जी। अभी यहाँ राजस्थान की सरकार ने तो हजारों आदमियों की भर्ती भी की है। तो बेरोजगारी को दूर करने का ज्यादातर जिम्मा तो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां अगर इस प्रकार की होंगी कि जिससे रोजगार मिल सकता है, तभी जाकर के इस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। राज्य सरकार के तो साधन सीमित हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार फिर भी जो है वांट्स निकाल करके हजारों आदमियों को रोजगार दे रही है। और फिर जो लोग माइग्रेंट होकर के आ रहे हैं, अपने अपने गाँवों में जा रहे हैं, उनको मनरेगा के जरिए जो है उनको रोजगार दिया जा रहा है जी। लोगों को जो है जो काम चाहता है उसको जो है किसी न किसी इंडस्ट्री, किसी न किसी कारखाने में भेजा जा रहा है, इंडस्ट्री में भेजा जा रहा है। दुकानें सारी खोल दी गई हैं। जो लोग दुकानों पर काम करते थे, व्यापारियों के काम करते थे, उन लोगों को वापस बुलाया जा रहा है कि भाई आकर के शुरुआत करिए काम की। ये तो बार बार कहा गया धारीवाल साहब कि मजदूरों के नाम पर, कोरोना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजकल की जो परिस्थितियां हैं इसमें सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, लेकिन हाल ही में जिस तरीके का वाकया देखने को मिला उत्तर प्रदेश में बसें भेजने को लेकर, जिस तरीके से इनिशिएटिव कांग्रेस की तरफ से लिया गया था, आखिर ये परिस्थितियां क्या बताती हैं? क्या मजदूरों की समस्याओं से राजनीति बढ़ी है? बता भाई, 1000 बसेस यहां से रवाना हुई, उनकी लिस्ट दे दी गई, तो उसके बारे में यह कहा कि इनके परमिट दिखाइए, इनकी फिटनेस दिखाइए,
और इनमें से 300 जो वो है, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा में तो गई नहीं, पहुंची नहीं, पहले ही रोक दी गई। राजस्थान की सीमा के वहाँ पर ही जो है उनको रोक दिया गया और एक फिगर दे दी गई कि साहब 263 लगभग जो है वो बसेस तो बिल्कुल कंडम्ड है। अरे कंडम्ड है तो भी भाई अगर वो पहुंच सकती है वहाँ तक जाकर के, अपने बच्चों को पहुंचा सकती है, अपने माइग्रेंट्स को पहुंचा सकती है, तो आपको दिक्कत क्या है? उसमें ये भी कहा गया कि साहब इसमें ऑटो के भी नंबर है, इसमें एम्बुलेंस के भी नंबर है। अरे हैं तो उनको निकाल दो, लेकिन बाकी को तो जाने दो। लेकिन उन्होंने तो नीति ये बना ली कि साहब राजस्थान की बस कोई आएगी नहीं यहाँ पर। तो टोटल ये राजनीति थी, उसका श्रेय नहीं मिले। प्रियंका जी ने तो यहाँ तक कहा कि अरे भाई बसों को जाने दो, तुम चाहो तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लो, भारतीय पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा लो, लेकिन जाने तो दो कम से कम। लेकिन जाने नहीं दिया गया। इससे गंदी राजनीति क्या हो सकती है बताइए। अब हमने बसेस भेजी राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे हाथ में बिल जो है वो थमा दिया गया। अब जो है राजस्थान की जो सरकार है या फिर कांग्रेस पार्टी है वो श्रेय लेने की होड़ में है। श्रेय लेने का सवाल ही क्या है? प्रियंका जी ने तो कह दिया ना कि भाई तुम्हारा झंडा लगा लो, तुम्हारा चुनाव चिन्ह लगा लो इन बसेस के ऊपर, तुम श्रेय लो ना। किसने मना किया? धारीवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ई विमर्श के इस सेशन में जुड़ने के लिए और अपनी बात जो है वो जनता तक पहुंचाने के लिए। आखिर किस तरीके से राजस्थान बेहतरी की ओर इस कोरोना काल में, इस मुश्किल वक्त में चुनौतियों से पार पाता हुआ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे शांति धारीवाल साहब, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से राजस्थान सरकार लगातार कोरोना काल में चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार इन कोशिशों में आगे बढ़कर राजस्थान कोरोना काल में जीतेगा। हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, नियमों का पालन करे तो कोरोना को हराया जा सकता है। तो लगातार हमारा ई विमर्श का सेशंस लगातार चल रहे हैं। कुछ और मंत्रियों से आपकी बातचीत करवाएंगे, मिलवाएंगे आपको। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सबके सपनों के लिए मैंने है जिम्मेदारी, हर ख्वाहिश पूरा करना मेरी। प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम हर रोज। तो अब इंतजार किसका? देखिए नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी अपने पसंदीदा टाइम पर। आज ही वॉच ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस